Necklace.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा सम इफ्स, काउंट इफ्स एंड एवरेज इफ्स। अब इससे पहले जो है हमने सम इफ पढ़ा है और काउंट इफ पढ़ा है और एवरेज इफ पढ़ा है, और इसके लिए जो है मैंने अलग अलग से फाइल्स रखे हैं और वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, और वहाँ पे आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा होगा उसके लिए हम यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे आते हैं। अब इस डेटा में मैंने अलग अलग से रखे हैं। सबसे पहले सम इफ्स प्रैक्टिस है और फिर काउंट इफ्स है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ये है। और अब मुझे करना क्या है, सम इफ्स का प्रैक्टिस करते हुए सम इफ्स में क्या निकालना है। देखें हमारे पास जो है सम इफ के लिए 4 से 5 कॉलम्स दिए हुए हैं, जिसमें ई तक है, यानी ए से लेकर ई तक है। अब अगर आप चाहें तो आपके पास जो है ज़्यादा बड़ा डेटा भी आप उठा सकते हैं, आप चैटजीपीटी में जाके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है, और इसी को मैंने यहाँ पे सम इफ का यूज़ करते हुए अब मैं वन बाय वन समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे में समझा दूं। और यहाँ पे जब मैं स्टार्ट करूँ, देखें मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है सम। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे आके पहले तो इसका साइज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ये पॉइंट जो है क्या हो, इज इक्वल टू सम इफ। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वल का साइन देना है। अब सम इफ हमने पहले यूज किया है, और अब हम जो है सम इफ्स पे आएंगे। और अब मैंने जैसे यहाँ पे देखें क्लिक इस पे रखा है कर्सर को, और सेलेक्ट किया, और अब मैं टैब बटन दबाऊंगा तो हमारे पास जो है इस तरह का आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर इस लॉजिक को समझे, सम रेंज, और उसके बाद जो है क्राइटेरिया रेंज 1, और उसके बाद रेंज 2, यानी क्राइटेरिया रेंज 2 पे आ रहा है। और हमारा पहला क्या होगा, पहले हमने चेक करना है उसको कि हमारा यानी अमाउंट वाला जो कॉलम है वो कौन सा है। तो अमाउंट वाला कॉलम है ये, ठीक है, ये वाला। और अब अगर मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूं, और सिलेक्ट करने के बाद यानी पहला मैंने सिलेक्शन किया, और पहले सिलेक्शन के बाद अब जो है हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड के लिए यहाँ पे मैंने कॉमा देना है, यानी इस पॉइंट को हटा के खत्म करके सेकंड पॉइंट पे जाना है। अब सेकंड हमारे पास क्या होगा, सेकंड हमने जाना है रीजन पे। जैसे मैंने यहाँ पे रीजन पे सेलेक्ट किया, अब रीजन में मुझे क्या चाहिए, ये चीज जो है ना, मैंने यहाँ पे कॉमा दे के यहाँ पे डबल कोटेशन में पहले मैं दे रहा हूँ साउथ, यानी मुझे साउथ रीजन वाले जितने भी हैं उनका अमाउंट चाहिए। तो उनका अमाउंट के लिए अगर हम सम इफ्स का यूज करते तो हम एक चीज को यूज कर रहे होते थे। यहाँ पे मुझे साउथ रीजन के जितने भी चीजें हैं, यानी जितना भी अमाउंट है, उन सब का यहाँ पे लाके दे दें। उसके बाद यानी पहला जो कंडीशन होगा साउथ रीजन का हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर इसको इंटर करूं तो हमारे पास ये साउथ रीजन का आ गया, ठीक है, ये साउथ रीजन का है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ साउथ रीजन का मुझे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे जो है मैंने सेमी कॉलन प्रेस किया, और अब मुझे नाम भी चाहिए। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया नाम, यानी इनमें से कोई भी नाम हो। और नाम क्या रखूंगा, जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे मैं रख देता हूँ अली, ठीक है। साउथ रीजन में अली नाम के जितने भी सेल पर्सन है उनका मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर प्रेस करूं तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक और डेटा आ गया। अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़े कि हमारा जो मेन पॉइंट है, यानी मुझे उनमें से भी सक्सेस जो सक्सेस स्टेटस है जिनका, वो मुझे चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से जो है मुझे डी सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने क्या किया, हाँ यहाँ पे जो है मैंने कॉमा नहीं दिया, यानी सेमी कॉलन नहीं दिया। सेमी कॉलन के बाद अब मुझे स्टेटस पे सिलेक्ट करना है, और स्टेटस को मैं क्या रखने वाला हूँ, यहाँ पे रखूंगा कि हमारा जो स्टेटस सक्सेस वाले हैं उनको ला के दे दें। जैसे मैंने एंटर किया हमारे पास ये आया। अब इस पॉइंट को मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको समझा दूं। जैसे हमारे पास जो है इस कॉलम में यानी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो जगह हो, कंट्रोल एन करके मैं एक नया इस पे ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अब यहाँ से जो है एक ब्लैंक मुझे चाहिए, और इसको मैंने यहाँ पे रखना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, मैंने पहले क्या रखा, यहाँ पे रखा है सिंपल इक्वल का साइन। यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये विजिबल रहे। और अब देखिए हमारे पास क्या है, पहले हमने क्या सेलेक्ट किया था, मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू सम और इफ। अब सम इफ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट दिया, सम इफ एस भी है। अब यहाँ से मैंने क्या सेलेक्ट किया था, E2 से लेकर यानी E21। अब मेरे पास डेटा इतना है, वहां पे तो मैंने E2 सेलेक्ट किया था, यानी पूरे हमने कॉलम को सेलेक्ट किया।
फिर यहाँ पे कॉमा दिया। अब देखें ई टू ई ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो है हमने सम रेंज यानी हमारा जो रेंज है या हमारा जो अमाउंट था वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, हमने वो अमाउंट सिलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास क्या था कि C2 से लेकर C21, C2 से लेकर C21, और यहाँ पे मैंने कॉमा देके यहाँ से जो है मैंने क्या लिखा था कि नाम इसमें रीजन सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पे नॉर्थ सेलेक्ट करना। ठीक है, अब मैंने कहा है कि C2 से लेकर C21 पे जाएं, वहां पे होगा रीजन, और रीजन में मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए नॉर्थ वाले चाहिए फिलहाल। ठीक है, वो मुझे नॉर्थ वाले ला के दे देगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन यानी पहला वाला कंडीशन ट्रू हो, इस कंडीशन में भी हमारे पास ये है यानी नॉर्थ वालों को ढूंढे, और नॉर्थ के बाद आप जो है यहाँ पे कर दें B2। ठीक है, B2 से लेकर B21 तक लेके जाएं, और उनमें से मुझे किसके चाहिए, अली के चाहिए। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद कॉमा, अब मैं थोड़ा सा और डीपली समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने उन नेम्स के जो सेल्स पर्सन थे उनको मैंने सिलेक्ट किया, सेल्स पर्सन जितने भी थे उनमें से मैंने कहा है मुझे अली के लागे दे दे। ठीक है, वो भी हो गया। अब इसके बाद D2 से लेकर D21 मुझे वो ला के दे दें जो यहाँ पे सक्सेस हैं, यानी यहाँ पे सक्सेस वाले चाहिए। अब यहाँ पे इस चीज को देखें, पहले मैंने कहा सेल्स अमाउंट में जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा रीजन नॉर्थ वाले मुझे चाहिए, नॉर्थ वाले। ठीक है, नॉर्थ वाले में भी गया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे नाम नॉर्थ में जितने भी अली नाम से जितने भी सेल्स पर्सन है उनका लाके, और उनमें से भी जो सक्सेस हैं वो लाके दे दें। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके लिए मैं एक और उसमें बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, हमारे पास जो है ये हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इनको, पहले लेके आते हैं सेल्स पर्सन को, कंट्रोल सी गया, और यहाँ पे लेके आते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, और इनको मैंने वो मुझे चाहिए जिनमें मैं सेलेक्ट करूं, और यानी दो नाम या अलग अलग नाम से जो है बजाय मैं यहाँ पे डुप्लीकेट्स को हटाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आके डेटा में आके इन डुप्लीकेट्स को मैंने हटाना। ठीक है, और मैंने कर दिया यहाँ पे रिमूव। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट वाले रिमूव है। इसी तरह मैंने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया, हमारे पास रीजन, और इसी तरह डुप्लीकेट्स को यहाँ पे भी करेंगे रिमूव। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं सेल्स पर्सन और रीजन्स दोनों नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, जो हमारे पास करंट है उसको आप रिमूव करें, रीजन्स को। ठीक है, मैंने यानी करंट नहीं किया होता तो ये वाला भी डिलीट हो जाता है। अब इसके बाद मुझे थर्ड क्या चाहिए, थर्ड मुझे यहाँ पे पेंडिंग वाली यानी स्टेटस वाली चाहिए, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया। अब मेरे पास जो है ये पूरा डेटा है, और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे भी करंट को मैं लीड कर रहा हूँ और ओके कर दिया, हमारे पास ये आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से मुझे लिस्ट चाहिए, यानी इनको इनको मैं एक लिस्ट फॉर्म में बना दूं, और लिस्ट फॉर्म बनाने के लिए डेटा में जाके वैलिडेशन पे जाना है। ठीक है, इसमें हमारे पास डुप्लीकेट और वैलिडेशन दोनों क्लियर हो रहे हैं, और यहाँ पे जाके मैं लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और इनमें से मुझे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैंने बना दिया लिस्ट। अब लिस्ट को ओके किया, हमारे पास ये एक लिस्ट बन गया, सेल्स पर्सन का लिस्ट बन गया। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करना है, यानी यहाँ पे क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, और डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, और लिस्ट में जाके यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, रीजन चाहिए। इन रीजन्स को मैंने सेलेक्ट किया, हमारे पास जो है ये 4 रीजन्स आ गए। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे हमारे पास जो है पेंडिंग और सक्सेस है। ठीक है, कौन कौन से पेंडिंग पे हैं और कौन कौन से सक्सेस पे हैं, तो यहाँ पे भी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट पे गए और यहाँ पे आके इनको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और हमारे पास ये आ गया, यहाँ से जो है मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, यानी यहाँ पे मैंने जो इसमें साउथ लिखा, इस साउथ को मिटा के मैंने यहाँ पे ये रीजन सेलेक्ट किया, और उसके बाद अगर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे कट करना है, और यहाँ पे नेम के बजाय यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो सक्सेस है उसको मिटा के मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर किया, अब हमारे पास जो है फिलहाल के लिए 0 आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे भी पेंडिंग पे रख लेते हैं, बल्कि इस यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अली है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जाके साउथ सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं हमारे पास यह है। और अगर पेंडिंग पे रखें, पेंडिंग पे हमारे पास इतने हैं, यानी पेंडिंग अमाउंट आ रहा है, और ईस्ट पे जाके चेक कर दें, ईस्ट में हमारे पास 0 आ रहा है, और साउथ में हमारे पास जो है अलग अमाउंट आ रहा है, और नॉर्थ में हमारे पास अलग अमाउंट आ रहा है। इसी तरह मैंने यहाँ पे नाम भी चेंज करना है, जैसे मैंने सना पे क्लिक किया
और इसके अगर मैं वन बाय वन चाहूँ, साउथ में कोई भी नहीं है और नॉर्थ में कोई भी नहीं है, और यहाँ पे वेस्ट में भी हमारे पास देखें आ गए और पेंडिंग पे भी हैं। यहाँ पे सक्सेस पे रखूंगा तो आप देख सकते हैं सक्सेस पे कोई भी नहीं है और हमारे पास जितने भी हैं वो पेंडिंग पे है। तो आई होप कि आपको ये सम इफ जो है आपको इजी रहेगा। सम इफ का हमने अभी ये मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स में यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये कुछ डिपार्टमेंट है और उसके बाद यहाँ पे सिटी है, उसके बाद एक्टिव है। अब देखें हमारा जो मेन पॉइंट है वो है डिपार्टमेंट को टारगेट करना और उसके बाद सिटी को टारगेट करना और उसके बाद स्टेटस को टारगेट करना। लेकिन काउंट में हम अभी मैं यहाँ पे जो कंडीशन लगाने वाला हूँ वो हमारे पास ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि वो एम्प्लॉयर्स या वो नेम आ जाएं जिसमें हमारे पास जो है आईटी डिपार्टमेंट से उसमें बिलोंग करते हो और सिटी जो है उनका इस्लामाबाद हो और उसके बाद जो है एक्टिव हो, स्टेटस इनका एक्टिव हो, उनको लाके दे दें। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली एक तो काम कर देता हूँ भाई, जो हमने पिछले बार काम किया यानी हमने सम इफ में किया था, इसको हम यहाँ पे मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके इनको अलग ला के रख रहा हूँ, कंट्रोल वी किया। अब कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करेंगे और सिंपली मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट्स को रिमूव किया। ठीक है, हमारे पास जितने भी हैं डुप्लीकेट्स वैल्यूज जो है वो रिमूव हो गए। इसके बाद जो है मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमारे सिटी भी इस तरह आ जाए। मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया। अब इस यहाँ पे जो है डुप्लीकेट वैल्यूज और यहाँ पे लिखा हुआ है करंट, तो मैंने यहाँ पे करंट पे करना है। अगर मैंने यहाँ पे एक्सपेंड दी सिलेक्शन पे किया तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ यानी हमारा जो डेटा है वो आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिमूव और उसके बाद सिटी, सिर्फ सिटी को रखा है और इंटर किया। इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जो है मैं एक काम कर लेता हूँ, हमारे पास स्टेटस जो है कंट्रोल सी किया और उसके बाद यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया और इन्हीं को भी मैं जाके रिमूव डुप्लीकेट्स और यहाँ पे जाके इनको रिमूव करेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे देखें स्टेटस है, सिर्फ स्टेटस को सिलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव करेंगे। अब ये तो हो गया हमारे पास रिमूव का काम हो गया। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे इनको ना लिस्ट में लेके आना चाहिए था, तो लिस्ट में आप लेके आना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करें और वैलिडेशन में जाएं और वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे एनी वैल्यू के बजाय एनी लिस्ट लिख दें और एनी लिस्ट के बाद इनको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने क्लिक किया तो हमारे पास जो है ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो उसमें लिख भी दें डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इंटर किया, अब हमारे पास डिपार्टमेंट हो गया। इसी तरह मैंने सिटी को भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ सिटी और उसके बाद यहाँ पे रख रहा हूँ स्टेटस को। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं इसको वैलिडेशन पे जाके इसमें जो है एनी लिस्ट पे लेके आ गया और यहाँ पे आके इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इंटर किया, हमारे पास जो है ये सिटी भी यहाँ पे आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आके अगेन इस पे डेटा वैलिडेशन पे आना है और यहाँ पे आके लिस्ट और लिस्ट के बाद यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव पे जाके क्लिक करेंगे, हमारे पास ये भी आया। और इसको आप चाहें तो इनमें बॉर्डर भी दे सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे क्लिक किया और ये हमारे पास जो है बॉर्डर आ गया और इसमें एक्टिव और इनएक्टिव पे क्लिक करते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है इनको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कलर आ जाए और इनका जो साइज़ है थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि ये सही से हमें पता चल जाए। अब इसके बाद मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। देखिए फार्मूले में क्या होता है, वैसे तो देखा जाए तो फार्मूला यहाँ पे लगना चाहिए था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा है हमारे पास फार्मूला क्या था, काउंट इफ, काउंट्स इफ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सी आई, उसमें काउंट लिखा और उसके बाद यहाँ पे अगर आप एरो की मदद से जाएंगे तो हमारे पास ये आएगा और टैब बटन दबाएंगे तो आपके पास ये इस तरह आ जाएगा। जैसे ही आपने ये क्लिक किया अब हमारे पास काउंट इफ सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट को। कौन से डिपार्टमेंट को, यानी जितना भी हमारा पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा सी से लेकर। अब आप चाहें तो सी टू सी यानी पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, या जो है अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और इसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वापस आ जाएगा अगर आपके पास डेटा ज्यादा होती है, यानी यहाँ पे इस तरह जो है स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद आ सकता है। इसके बाद आपने दिया कॉमा। अब कॉमा देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ 1 मिनट के लिए इनको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जूम करूँ इस यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है सी काउंट
और काउंट्स इफ, टैब बटन दबाया और टैब के बाद अब मैं इसको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास ये डिपार्टमेंट को मैंने सेलेक्ट किया और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद यानी जो सी है यानी डिपार्टमेंट वाला सिलेक्शन है वो मैंने सेलेक्ट किया। इसका हमने क्या रखना था, मैंने रखना है आईटी। आप चाहें तो और डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे जो है मैंने ये लिस्ट बनाया भी इसलिए कि ताकि हम इसको चेंज कर सकें। यहाँ पे मैंने आईटी सेलेक्ट किया और उसके बाद कॉमा, सेमीकोलन, और उसके बाद मुझे क्या सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है। अब सिटी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने सिटी सिलेक्ट किया, फिर कॉम उसमें सेमीकोलन और डबल कोटेशन के अंदर अब मैं इस्लामाबाद चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, और उसके बाद फिर सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद अब मुझे एक्टिव और इनएक्टिव के चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन किया और यहाँ पे मैंने लिखा है एक्टिव। जैसे ही यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद करूंगा तो हमारे पास अभी 0 आ रहा है। अब ये 0 क्यों आ रहा है इसको भी जाके चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यानी यहाँ पे जो, सॉरी, यहाँ पे लिखा है आईटी। अब आईटी जो लिखा हुआ है यहाँ पे अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूँ और उसके बाद सिटी की जगह पे मैंने ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मुझे इसमें ये सिलेक्ट करना है, और जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाए यानी इसको हटा के यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये हमारे पास जो है जैसे ही हो जाए इंटर किया हमारे पास ये आया। अब अगर मैं यहाँ से आईटी के बजाय एचआर लिख दूं और यहाँ पे मुल्तान को मिटा के इस्लामाबाद सिलेक्ट करूं, आप देखें इस्लामाबाद एचआर एक्टिव 1 है, और इनएक्टिव पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं इनएक्टिव वाले 0 है और एक्टिव वाले हमारे पास 1 है। और इसी तरह यहाँ पे फैसलाबाद सेलेक्ट किया और फैसलाबाद में एचआर में कोई नहीं है, फाइनेंस में 1 है और आईटी में 2 है और एचआर में 0 है और मार्केटिंग में हमारे पास कितने हैं, 0 है। अब इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, यानी सबसे ज्यादा जो है कौन से वाले हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं अगर आईटी सेलेक्ट करूं, डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया आईटी और यहाँ पे सेलेक्ट करना है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के बाद यहाँ पे अगर मैं एक्टिव पे सिलेक्ट करूँ, वैसे तो एक्टिव इस्लामाबाद कौन सा है, एक्टिव इस्लामाबाद इनएक्टिव है, और यहाँ से सिलेक्ट करूँ इनएक्टिव, इनएक्टिव क्लिक किया तो आपके पास जो है ये आ रहा है। अब सिटी को चेंज करना है, कराची सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे पास फैसलाबाद क्लिक किया, फैसलाबाद के बाद मुल्तान सेलेक्ट किया, मुल्तान के बाद जो है लाहौर सेलेक्ट किया, इस्लामाबाद सेलेक्ट किया। इस तरह मैं किसी भी डिपार्टमेंट पे जाके मतलब इसमें चेक कर सकता हूँ कि कहाँ पे जो है क्या है। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज का। अब एवरेज में यहाँ पे क्या करना है, एवरेज में मुझे चेक करना है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, फी, जो स्टेटस है, फी अमाउंट है, यानी एवरेज फी कैलकुलेट करना होता है पेड स्टूडेंट्स इन क्लास 10 का हमने चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, आप चाहें तो वही वाला तरीका यूज करें, यानी ये वाले जो मैंने अलग अलग रखे हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो है जल्दी करना चाह रहा हूं, तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा है एवरेज इफ। एवरेज इफ हमने पहले पढ़ा है, एवरेज इफ्स, इंटर नहीं दबाना है, यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये सिलेक्ट होगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे कि हमारे पास जो अमाउंट है, यहाँ पे मैंने अमाउंट पे सिलेक्ट किया और अमाउंट के बाद फिर कॉमा दिया यानी सेमीकोलन दिया, सेमीकोलन के बाद अब मुझे जो है सेलेक्ट करना है वो कहाँ पे, कि क्लास चेक करना है। तो क्लास सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्लास सेलेक्ट किया और क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा दूंगा और कॉमा देने के बाद यहाँ पे लिखा है मैंने 10th, और 10th के बाद अब देखिए हमारे पास ये 10th क्लास का आ गया, और 10th क्लास के बाद फिर मैं दूंगा कॉमा यानी सेमी कॉलन दूंगा। सेमी कॉलन के बाद अब मुझे चेक करना है कि कौन से पेड और नॉन पेड, यानी पेड और अनपेड को चेक करना है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, डबल कोटेशन के अंदर जो है मैंने यहाँ पे लिखना है पेड, पेड, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया, हमारे पास जो है किस तरह ये रिपोर्ट आ रहा है। और मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं। अब इसी का भी आपने क्या बनाना है, सिंपल, यहाँ से आपने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया। इसमें भी आपने डेटा में जाना है और रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स इंटर किया है तो हमारे पास जो है ये रिमूव आएगा। अगेन आपने यहाँ पे भी इस तरह सेलेक्ट करना है, कौन सा है, क्लास, सेकंड हमारे पास क्या था, सेकंड हमारे पास जो है क्लास था, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया, और उसके बाद इसको भी मैंने यहाँ पे रिमूव करना है, रिमूव करंट, और मैंने रिमूव किया और यहाँ पे हमारे पास क्लास आ रहा है, ठीक है, मैंने क्लास पे क्लिक किया और रिमूव हो गया। इसके बाद अगेन यहाँ पे सेलेक्ट, बल्कि यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल सी
और इसके अंदर जो है मैंने कंट्रोल वी किया और यहाँ पे आके रिमूव और रिमूव करंट, जो हमारे पास ये करंट सिलेक्शन है उसी को मैंने रिमूव करवाना है, क्योंकि इस साइड वाले को रिमूव नहीं करवाना। ये हमारे पास जो है पेड और अनपेड है। अब इसमें आप जो है लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो सिलेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि हमारे पास जो है कौन कौन सी लिस्ट है। यहाँ पे जो है एक चीज मैं और चाहूंगा, कंट्रोल एक्स कर दिया, यानी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कंट्रोल वी करूँ और बिल्कुल सही आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से चेक करना चाह रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और डेटा पे गए और डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन, और इसमें भी मैंने एनी लिस्ट पे सिलेक्ट किया और लिस्ट के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, यानी इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा और इंटर किया, हमारे पास यह आ गया। और उसके बाद अगेन मैं यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्ट लिस्ट, और लिस्ट में जाके मैंने क्लास सिलेक्ट करना है और इंटर किया। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए मेरे पास इस तरह लाइन है और मैं चाहूँ तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, यानी ये रो वाइज भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रोज वाइज नहीं बना रहा क्योंकि जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूँ। इसके बाद जो है अगेन आप डेटा वैलिडेशन पे जाएं और एनी लिस्ट पे सिलेक्ट करें, डेट पे नहीं बल्कि लिस्ट पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके आपने इंटर करेंगे तो हमारे पास यह आएगा। और अब जो है मैं वन बाय वन सबको वैल्यू देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं कुछ क्लास रखूंगा और यहाँ पे भी मैं रखूंगा क्लास, और इन सबको मैंने सेम रखना है। इनका जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ा सा करेंगे और यहाँ पे इनका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बॉर्डर पे रख देते हैं। अब हमारे पास जो है ये आ गया। अब यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना है मैंने, यानी इनका फॉन्ट साइज जो है इंक्रीज करना है और बोल्ड भी रखना है, और यहाँ पे भी मैंने चेंज किया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ से जो है मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो है हम अपना फार्मूला लिखेंगे। इन तीनों पे अप्लाई करने से पहले जो है मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं राइट करूँ, यानी पहले जो है मैं मैन्युअली लिखूँ, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन करूँ। यहाँ पे किस तरह करते हैं, पहले हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट अमाउंट को करना है। तो यहाँ से जो है मैं अमाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास एरर आ रहा हो तो आप यहाँ पे टॉप से यहाँ पे क्लिक करें, ये पूरा जो है सिलेक्ट हो जाए। फिर आपने लगाया सेमी कॉलन, यानी सेमी कॉलन के बाद आपने क्या सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने क्लास को सिलेक्ट करना है। क्लास को सेलेक्ट करने के बाद यानी पूरे क्लास रो इसमें कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर आपने यहाँ पे एक कॉलम लगाया और डबल कोटेशन के अंदर आप यहाँ पे क्लास नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है क्लास 8 है, 9 है और 10 है। हो सकता है आपके पास क्लास ज़्यादा हो तो आप कोई सा भी एक क्लास लिखें, और यहाँ पे मैंने क्लास 9 लिखा। अब क्लास 9 लिखने के बाद फिर मैं एक कॉमा दूंगा, यानी सेमी कॉलन दूंगा, और सेमी कॉलन देने के बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करना है कि पेड और अनपेड चेक करना है। ये पेड और अनपेड चेक करने के लिए यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया और अगेन मैं यहाँ पे लिखा है, पहले लिखूंगा पेड, ठीक है। आप चाहें तो अनपेड भी लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे मैंने सेलेक्ट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये लिखा हुआ है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे पास जो है ये पेड के हैं या अनपेड के हैं या कौन से क्लास के हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ से जो है मैं इसको कर रहा हूँ क्लिक, यानी सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे बैक स्पेस से इनको हटा रहा हूँ और इसकी जगह मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो है इसकी जगह पे मैंने यानी इसको सेलेक्ट किया। अब अगर मैं इंटर करूं तो हमारे पास जो है ये आ रहा है, यानी 9th क्लास के बच्चों में से, यानी 9th क्लास के अनपेड में इतने जो अमाउंट है वो बकाया रुका हुआ है। और अगर 8 क्लास वालों को चेक करें और अगर आप मैट्रिक क्लास वालों को चेक करें या अगर आप पेड इसमें वालों को चेक करें कि यानी कितने स्टूडेंट्स ने या कितने अभी तक हमारे पास अमाउंट आ चुका है क्लास मैट्रिक का, क्लास 9th का और क्लास 8 का। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। अब देखें इसमें असल में हो क्या रहा है कि मैं थोड़ा सा समझा दूं। इफ का काम होता है, यानी सम इफ्स का काम होता था, यहाँ पे मैं समझा दूं। सम इफ्स का काम क्या था कि हमारे पास जो है टोटल वैल्यू बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस पे हम चेक करते हैं। जैसे हमारे पास टोटल सक्सेस सेल्स आ गया और जो है हमारे पास नाम क्या है उसका या इसका रीजन क्या है, तो वो जो है हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट प्रैक्टिस के, यानी काउंट इफ्स का। अब काउंट इफ्स का क्या होता है, काउंट इफ्स जो है रोज मैचिंग मल्टीपल कंडीशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिव कितने स्टूडेंट हैं और डिपार्टमेंट इनका आईटी हो या फाइनेंस हो, उनको हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद जो हमने सेलेक्ट किया कि इनका जो सिटी है वो कौन सा है। इसके बाद
लास्ट है हमारे पास एवरेज इफ्स का। एवरेज इफ्स का क्या काम होता है कि यहाँ पे जो है हमें एवरेज वैल्यूज बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस पे लगता है, और जिस पे जो है जैसे एग्जांपल्स देखूं तो हमारे पास एवरेज फीस ऑफ पेड स्टूडेंट इन क्लास 10, स्टूडेंट इन क्लास 8, स्टूडेंट इन क्लास 7 या 6, जो भी आपके क्लास को आप जो है जिसको फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा। और उसके बाद जो है देखें यहाँ पे ये तो हमने बेसिक चीजें करवा रहा हूँ मैं अभी, ज़्यादा बेसिक नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी बहुत बेहतरीन है। इस तरह जो है आप अपने एक छोटा सा टेबल बना के आप बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बटन में भी बना सकते हैं, लेकिन बटन के लिए हमें आगे जब क्लासेस लेंगे तो थोड़ा सा और एडवांस पे जाएंगे, तब हम जो है बटन इसमें बटन्स बनाएंगे और इसमें डैशबोर्ड्स वगैरह बनाएंगे, तो तब आप जो है इस तरह डैशबोर्ड्स बना के आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।